दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अप्रैल 2023 से अभी तक मणिपुर से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। रोज़ाना वायलेंस की खबरें आती हैं, प्रोटेस्ट की खबरें आती हैं, आगजनी की वीडियोज़ आती हैं। वहाँ आप सभी जानते हैं, नागा और कुकी संप्रदाय के बीच लगभग 3 महीने से एक क्लैश चल रहा है। दोनों जनजातियाँ आमने सामने हैं। बल्कि यूँ कहिए कि नागा जनजाति है, कुकी समुदाय को जनजाति मानने पर ही झगड़ा पैदा हुआ। वहाँ हाई कोर्ट के एक जज द्वारा दिए गए आदेश के बाद से हालात बहुत ख़राब हैं। किसी राज्य में इतने दिनों तक अशांति कायम रहे और केंद्र सरकार खामोश रहे, ये नहीं हो सकता। मणिपुर के केस में भी ऐसा ही हुआ। हालांकि लोग आजकल सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो मैं आज उसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मणिपुर में पहले ही मई के पहले हफ्ते में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 355 लगा दिया गया था। अब जो कानून के जानकार हैं वो अनुच्छेद 355 भी जानते हैं, अनुच्छेद 356 भी जानते हैं, 352 उसके आगे के भी अनुच्छेद जानते हैं। लेकिन आम व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 355 या तो नया हो सकता है या उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 की जगह अनुच्छेद 355 क्यों लगाया। आज हम इसी के अंतर को जानेंगे कि आखिर अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में क्या अंतर है। जो लोग मेरी उम्र के या मुझसे ज़्यादा उम्र के हैं वो अनुच्छेद 356 को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी फुल मेजोरिटी में, उन दिनों आर्टिकल 356 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहता था। सुनने में आता रहता था कि आज सरकार ने फला राज्य में 356 लगा दिया, आज फला राज्य में 356 लगा दिया गया। लेकिन अब ये सुनने में नहीं आते। फिर भी लोग इतना जानते हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और उसका शासन प्रशासन अपने हाथ में ले लिया जाता है, पार्लियामेंट के हाथ में आ जाता है। अब ये अनुच्छेद 355 क्या है, आर्टिकल 355 356 से किस तरह से अलग है, तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिएगा। जब आर्टिकल 356 लागू किया जाता है तो वहाँ पर राज्य की सारी शक्तियाँ, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ की फाइनेंशियल पोजीशन, एक्टिविटीज सब केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। पार्लियामेंट के अधीन वह राज्य एक तरह से हो जाता है, सीधे सीधे राष्ट्रपति के शासन वहाँ चलता है। लेकिन अनुच्छेद 355 में ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद 355 में केवल जब राज्य में अशांति पैदा होती है, चाहे वो आंतरिक कारणों से हो चाहे वो बाह्य कारणों से हो, तब केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 355 लागू करके वहाँ की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया जाता है। तो यानी कि अब आप ये समझ गए होंगे कि मणिपुर में आज जो भी कानून व्यवस्था है, अगर वहाँ पर अशांति है या शांति है, शांति का क्रेडिट केंद्र सरकार को जाएगा और अशांति है तो उसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार के ऊपर आएगी। क्योंकि मई के पहले सप्ताह के बाद से वहाँ की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है। केवल कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली है। राज्य सरकार जैसे पहले कार्य कर रही थी वैसे ही अब कर रही है। राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया है। राज्य सरकार की शक्तियों में किसी और प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया। कांग्रेस के शासन में तो 356 लगा करते थे, अब 355 क्यों लगी, और शायद पहली बार 355 का हमारे सामने इस्तेमाल किया गया है। तो आर्टिकल 355 का प्रयोग क्यों किया गया, तो ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है। मणिपुर में आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार द्वारा जब किसी सरकार को बर्खास्त किया जाता था या तो सरकार का मुख्यमंत्री केंद्र से बागी हो जाया करता था या किसी और पार्टी का हुआ करता था। लेकिन ऐसा उदाहरण कम ही मिलेगा कि किसी सरकार ने, केंद्र में बैठी हुई सरकार ने अपनी ही पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया हो। इससे उन्हें अपनी छवि धूमिल होने का भी खतरा रहता है। लोग तरह तरह की बातें कर सकते हैं कि आप ही की सरकार है और आपकी सरकार इतनी रंगकुश हो गई है, इतनी असहाय हो गई कि आपको बर्खास्त करना पड़ा, यानी कि आप राज्य में सरकारों को, अपनी पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इन सारी आलोचनाओं से बचने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कायम रखते हुए अनुच्छेद 355 लागू किया है। तो मणिपुर में आर्टिकल 355 लागू किया हुआ है। वहाँ की सारी कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथों में है। इसलिए अब यह आवाज़ उठाना है कि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, मिलिट्री का शासन लगा दिया जाए, तो इन बातों का कोई अहमियत में समझता हूँ नहीं रह जाती है। राज्य सरकार के पास दूसरे कार्य हैं। असल वहाँ जो दिक्कत है वो कानून व्यवस्था की है और वह कानून व्यवस्था पहले ही केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का अंतर समझ गए होंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।